My dear student, today we are going to discuss about the valence shell electron pair repulsion theory. This theory was first of all given by the Chadwick and Powell in 1940 and further developed by the Nyholms and Gillespie. According to this theory, the electron pair surrounding the central atom repel one another and move so far apart from one another that there is no further repulsion between them. As a result, the molecule has minimum energy and maximum stability. Since after the repulsion between them, the electron pair take a definite position around the central atom, hence the molecule has a definite shape or geometry. The basic point of this theory is as basic assumption of this theory is as the first thing is the shape of the molecule containing only two atom is always linear. किसी मॉलिक्यूल्स के अंदर अगर दो ही एटम प्रेजेंट होते हैं तो उसका जो मॉलिक्यूल्स का जो शेप होगा वो हमेशा क्या रहेगा, लीनियर होगा. दूसरी तीन या तीन से ज्यादा एटम प्रेजेंट होते हैं तो उनमें से एक एटम जो होता है वो वर्क करता है एज ए सेंट्रल एटम की तरह से, जबकि जो अदर्स एटम्स होते हैं वो उस सेंट्रल एटम के साथ लिंक करते हैं या लिंक एटम की तरह बिहेव करते हैं. नेक्स्ट चीज है कि अगर सेंट्रल एटम के साथ सेम टाइप के एटम लिंक हो और उसके अराउंड केवल बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन अगर नहीं प्रेजेंट हो तो उनके बीच में रिपल्सन जो होता है सेम काइंड्स का होता है, सेम तरीके का होता है, जिससे उस मॉलिक्यूल्स की जो ज्योमेट्री होती है वो क्या होती है, सिमेट्रिकल ज्योमेट्री हो जाती है और उसकी ज्योमेट्री जो होती है रेगुलर ज्योमेट्री हो जाती है. उसकी ज्योमेट्री जो होती है वो क्या होती है, रेगुलर ज्योमेट्री हो जाती है. ठीक है. लेकिन अगर सेंट्रल एटम जो है वो केवल लो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन से सराउंडेड न हो बल्कि उसके साथ साथ उसमें लोन पेयर इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट हो, ठीक है, केवल बॉन्ड पेयर ना हो बल्कि उसके साथ ही साथ क्या हो, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट होता है, तो उस कंडीशन में जो रिपल्सन होगा अराउंड द सेंट्रल एटम वो सेम काइंड्स का नहीं होगा. अगर वो सेम काइंड्स का नहीं होता है तो उस कंडीशन में जो मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री होगी वो रेगुलर नहीं होगी बल्कि वो क्या हो जाएगी, डिस्टॉर्टेड हो जाएगी. एज लाइक दिस. यहाँ आप देखिए लिखा है ये डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री होगी. क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि जो बॉन्ड पेयर है और लोन पेयर है उनके बीच में जो होने वाला रिपल्सन है वो क्या होता है, अलग अलग एक्सटेंट से होता है. देखिए सबसे ज़्यादा जो रिपल्सन होता है वो कहाँ पर होता है, जो सबसे ज़्यादा रिपल्सन होता है वो कहाँ पर होता है, आपका सबसे ज़्यादा जो रिपल्सन होता है वो कहाँ पर होता है, लोन पेयर के बीच में होता है. उससे कम कहाँ पर होगा, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में होगा. और सबसे कम कहाँ पर होता है, बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में होता है. ठीक है. दूसरी बात अब ध्यान दीजिए, फिफ्थ पॉइंट है, दिस इज द फिफ्थ पॉइंट. कहता है द एग्जैक्ट शेप ऑफ द मॉलिक्यूल्स is fully depend upon the total numbers of the electron pair present around the central atom. सेंट्रल एटम के चारों तरफ जो नंबर्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट हैं, चाहे वो बॉन्ड पेयर के रूप में है चाहे लोन पेयर के रूप में है, वही डिसाइड करते हैं कि मॉलिक्यूल की एग्जैक्ट ज्योमेट्री क्या होगी. नेक्स्ट चीज अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो नीचे जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, वो आ रहा है एक टेबल. और इस टेबल में कुल 5 कॉलम्स जनरेट किए गए हैं. 5 कॉलम है. सबसे पहले कॉलम में क्या लिखा जा रहा है, टोटल नंबर्स ऑफ द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखा जा रहा है. दूसरे में कॉलम में क्या है, ज्योमेट्री ऑफ द इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड द सेंट्रल एटम लिखा गया है। तीसरे में क्या है, जो टाइप ऑफ द
पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, इट मे बी बॉन्ड पेयर, इट मे बी लोन पेयर, और साथ ही साथ में फार्मूला ऑफ द मॉलिक्यूल्स लिखा जाएगा। नेक्स्ट है, इसमें अगर ध्यान दिया जाए, इसमें आपको ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स, जो एग्जैक्ट ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल्स होगी वो बताया जा रहा है। और इस कॉलम में अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पर एग्जाम्पल दिया जा रहा है आपको। अब जरा इसके बारे में देखते हैं। इस कॉलम में देखिए, तो अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर की संख्या अगर 2 होती है, देयर आर द ओनली 2 इलेक्ट्रॉन पेयर, देन द ज्योमेट्री ऑफ द इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड द सेंट्रल एटम क्या होगा, लीनियर होगा। और अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर जो है बॉन्ड पेयर के रूप में प्रेजेंट है और कोई भी लोन पेयर नहीं प्रेजेंट है, तो इसका मतलब है यहाँ पर जो मॉलिक्यूलर फार्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, AB2 बनेगा। और जो ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल्स बनेगा वो क्या होगा, लीनियर ज्योमेट्री होगी। देख रहे हैं आप, ये लीनियर ज्योमेट्री होगी। और साथ ही साथ में एग्जाम्पल देखिए, जैसे इसमें कार्बन डाइऑक्साइड लिया जा रहा है, इसकी लीनियर ज्योमेट्री होगी। BF2 है, BF2 है, BCl2 है और HgCl2 है। नेक्स्ट देखें आप अगर यहाँ पर, तो नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर की संख्या 3 होती है, अगर इलेक्ट्रॉन पेयर कितना होता है, 3 होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर जो है अगर आपका 3 होता है, तो उस कंडीशन में जो इलेक्ट्रॉन पेयर का ज्योमेट्री होगा अराउंड द सेंट्रल एटम वो क्या होगा, ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री लिखी जाएगी, ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री होगी। और अगर सारे इलेक्ट्रॉन पेयर एज ए बॉन्ड पेयर के रूप में प्रेजेंट होते हैं और लोन पेयर यहाँ पर 0 होता है, तो फार्मूला क्या होगा, AB3 होगा। और जो मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री, ये देखिए ये मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री है, मॉलिक्यूल्स की जो ज्योमेट्री हो जाएगी वो ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री होगी। जैसे एग्जांपल में BF3, AlCl3, SO3, BCl3 एटसेट्रा। ये आपका था कब, जब इलेक्ट्रॉन पेयर जो थे 3 थे और 3 के तीनों इलेक्ट्रॉन पेयर एज ए बॉन्ड पेयर के रूप में प्रेजेंट हो तब। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन पेयर जो है बेटा में से 2 एज ए बॉन्ड पेयर के रूप में प्रेजेंट हो, 2 एज ए बॉन्ड पेयर के रूप में प्रेजेंट हो और एक जो है लोन पेयर के रूप में प्रेजेंट हो, तो उस कंडीशन में जो इसकी ज्योमेट्री बनती है वो बेंड शेप ज्योमेट्री बनेगी। जो रिजल्टेंट मॉलिक्यूल्स होगा उसकी ज्योमेट्री जो होगी बेंड शेप ज्योमेट्री होगी। इसमें एक ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आपके सामने होगा। और जैसे एग्जांपल में आप देखिए तो NO2, SO2, O3 ओजोन मॉलिक्यूल है, SnCl2। तो ये दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ द ज्योमेट्री। नेक्स्ट चीज अगर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि अगर मॉलिक्यूल्स के अंदर कुल टोटल नंबर्स ऑफ द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं, तो उस समय इस इलेक्ट्रॉन पेयर की जो ज्योमेट्री होगी वो क्या होगी, टेट्राहेड्रल होगी। कैसी होगी, टेट्राहेड्रल होगी। और अगर इलेक्ट्रॉन पेयर, चारों इलेक्ट्रॉन पेयर एज ए बॉन्ड पेयर के रूप में प्रेजेंट होते हैं और लोन पेयर इसमें नहीं होता है, तो उस कंडीशन में जो होगा आपका जो ज्योमेट्री ऑफ द रिजल्टेंट मॉलिक्यूल्स होगा वो क्या होगा, आपका टेट्राहेड्रल होगा। और जो स्ट्रक्चर्स होगा आपका वो भी क्या होगा, टेट्राहेड्रल, या स्ट्रक्चर कर लीजिए या ज्योमेट्री कहिए या शेप कहिए, तो वो टेट्राहेड्रल होंगे। जैसे एग्जांपल में मीथेन CH4, दिस इज द मीथेन। अमोनियम आयन NH4 पॉजिटिव, SiF4, these are the some example. Next thing, if out of the 4 pair of electron 3 are present as a bond pair and 1 is present as a lone pair, then the formula of the compound become AB3L and the geometry become pyramidal. Pyramidal due to the presence of this lone pair electron. Geometry become pyramidal. And the simple example of this type of the geometry, NH3 ammonia, PCl3, NH3 PCl3, NCl3, NF3, PH3 और हाइड्रोनियम आयन H3O पॉजिटिव। नेक्स्ट देखें, अगर 4 में से 4
इलेक्ट्रॉन पेयर में से 2 इलेक्ट्रॉन पेयर जो हैं एज ए बॉन्ड पेयर के रूप में है और 2 जो हैं लोन पेयर के रूप में है, तो उस कंडीशन में जो फार्मूला बनेगा वो क्या होगा, AB2L2 बनेगा। और अब ज्योमेट्री जो हो जाएगी, अगर इन दोनों लोन पेयर को हम छोड़ दें ऐसे, तो अगर हम इसको छोड़ दें तो यहाँ पर हमारी ज्योमेट्री, ये हमारी ज्योमेट्री बस होगी। और इस ज्योमेट्री को हम लोग वी शेप ज्योमेट्री कर सकते हो या बैंड ज्योमेट्री बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे एग्जांपल में H2O, H2S and H2 negative etc. These are the some example which have this type of the geometry and have 4 electron pair and out of them 2 act as a bond pair and 2 act as a lone pair. Now we are going to discuss about the compound in which electron pair is 5. जैसे द इलेक्ट्रॉन पेयर, अगर इलेक्ट्रॉन पेयर आपके पास 5 होता है और वो तब उस कंडीशन में जो इलेक्ट्रॉन पेयर की ज्योमेट्री होगी अराउंड द सेंट्रल एटम वो क्या होगी, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होगी। क्या होगी, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होगी, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होगी। और अगर आप देखिए 5 के 5 इलेक्ट्रॉन पेयर एज ए बॉन्ड पेयर के रूप में हो और लोन पेयर अगर 0 हो तो उसका कंपाउंड का जो फार्मूला बनेगा AB5 बनेगा। और जो मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर्स बनेगा वो क्या होगा, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल स्ट्रक्चर्स होगा, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल स्ट्रक्चर्स होगा। आप ये देख रहे हैं ट्राइगोनल बाई पिरामिडल स्ट्रक्चर्स बनेंगे। जैसे एग्जांपल में PCl5, ये PCl5 है, PCl5, PCl5, PF5, SbCl5 etc. अगर इसमें अगर हम बात करें कि अगर ये 5 में से 4 जो है बॉन्ड पेयर के रूप में हो और एक जो है लोन पेयर के रूप में हो, 4 जो है बॉन्ड पेयर के रूप में हो और एक जो है लोन पेयर के रूप में हो, तो उस कंडीशन में जो फार्मूला बनेगा AB4L बनेगा, यानी L1 बनेगा। और अगर इसको हम लोग छिपा दें, हाथ से पकड़ के इसको छिपा दीजिए, तो इसमें जो शेप बनेगा वो सी-सॉ ज्योमेट्री बनेगा, सी-सॉ ज्योमेट्री बनेगा। इसको छिपाने के बाद देखें तो आपके पास केवल ये ज्योमेट्री बनती है, ये आपकी ये ज्योमेट्री है, तो ये सी-सॉ ज्योमेट्री होगी। इसको इग्नोर करना है आपको, लोन पेयर को इग्नोर करिए तो आपके पास क्या ज्योमेट्री बनेगी, आपके पास ये ज्योमेट्री बनेगी जो ब्लू पेन से हम आपको दिखा रहे हैं, तो ये ज्योमेट्री बनेगी, दैट इज द सी-सॉ ज्योमेट्री। यही क्या है, सी-सॉ ज्योमेट्री है। एग्जाम्पल में बात करेंगे तो SF4, एग्जाम्पल में अगर हम बात करें तो SF4, एग्जाम्पल में अगर हम बात करें तो SF4 होगा, ठीक है। जैसे ये आप देख रहे हो यहाँ पर। दूसरी बात अगर हम आपसे करते हैं तो अगर आप ध्यान देंगे तो इस कंडीशन में अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है आपका, अगर 5 में से 3 जो होंगे बॉन्ड पेयर के रूप में है, 2 जो है लोन पेयर के रूप में हो, तो उस कंडीशन में जो पेयर फार्मूला बनेगा AB3L2 बनेगा, AB3L2 का फार्मूला बनेगा। और जो शेप बनेगा इसका वो देखें तो शेप जो होगा वो टी शेप होगा, ऐसे आप ये देखिए शेप इसका इस तरह से बनेगा, दैट इज द टी शेप स्ट्रक्चर्स होगा। इन दोनों लोन पेयर को हम लोग क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं। ये दोनों लोन पेयर को यहाँ पर हम इग्नोर करेंगे, इग्नोर करके जो रिजल्टेंट दिखेंगे तो टी शेप हमको स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन होगा जो ब्लू कलर से आपको रिप्रेजेंट किया जा रहा है। फिर अगर यहाँ पर बात करेंगे एग्जाम्पल का तो यहाँ पर ClF3 एग्जाम्पल है, ClF3 एग्जाम्पल है। अगर 5 में से अगर हमारे पास 2 जो होते हैं एज ए बॉन्ड पेयर के रूप में प्रेजेंट हो और 3 जो हो एज ए लोन पेयर के रूप में प्रेजेंट हो, तो जो फार्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, AB3L3 बनेगा। फार्मूला जो बनेगा वो क्या बनेगा, AB3L3 फार्मूला बनेगा आपका। और उस कंडीशन में जो इसका स्ट्रक्चर्स होगा वो आपको क्या होगा, स्ट्रक्चर्स अगर आप देखें तो स्ट्रक्चर्स अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर केवल एक लीनियर ज्योमेट्री बनेगी, ये आपकी ज्योमेट्री लीनियर है। आप कब बनेगा ऐसा, कब ऐसा आप देख पाएंगे, जब इस लोन पेयर, इस लोन पेयर और इस लोन पेयर, यानी ये तीनों लोन पेयर को हम इग्नोर कर देते हैं, तब हमको समझ में आता है कि इसकी ज्योमेट्री जो होगी वो क्या होगी, लीनियर ज्योमेट्री होगी। एग्जाम्पल के रूप में आप देख रहे हैं तो XeF2, एग्जाम्पल के रूप में XeF2 है। अब हम बात करते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन पेयर की संख्या 6 होती है, कितनी होती है, 6 हो, अगर इलेक्ट्रॉन पेयर की संख्या 6 हो, ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन पेयर की संख्या जो हो वो क्या हो, 6 हो, तो उस कंडीशन में जो
ज्योमेट्री होगी, इलेक्ट्रॉन पेयर की जो ज्योमेट्री होगी अराउंड द सेंट्रल एटम, वो क्या होगा आपका ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगी। वो क्या होगी आपकी ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगी। और अगर उनमें से 6 इलेक्ट्रॉन पेयर में से सारे 6 इलेक्ट्रॉन पेयर जो हैं एज ए बॉन्ड पेयर के रूप में प्रेजेंट हो और लोन पेयर अगर 0 हो, तो उस कंडीशन में जो इनकी ज्योमेट्री होगी या जो इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा वो क्या होगा AB6 होगा। और जो ज्योमेट्री होगी वो एक रेगुलर ज्योमेट्री आएगी, दैट इज द ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। ये क्या होगी ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगी। जैसे एग्जांपल में आप देख रहे हैं SF6 है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो आप यहाँ पर अगर देखेंगे तो अगर मान लीजिए कि अब इसमें से 6 में से 5 जो होते हैं एज ए बॉन्ड पेयर के रूप में प्रेजेंट हो और एक जो है एज ए लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के रूप में प्रेजेंट हो, 5 जो है एज ए बॉन्ड पेयर हो और 1 इज प्रेजेंट एज ए लोन पेयर, तो उस कंडीशन में जो फार्मूला ऑफ द कंपाउंड बनेगा वो क्या बनेगा AB5L बनेगा। स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री आपकी बनी। ये क्या बना आपका स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री आपका बनेगा। कब? जब इलेक्ट्रॉन पेयर 6 में से 5 जो है बॉन्ड पेयर के रूप में हो और 1 जो हो एज ए लोन पेयर के रूप में प्रेजेंट हो, तो उस कंडीशन में इसका फार्मूला जो होगा AB5L होगा। और जो ज्योमेट्री होगी वो क्या होगी स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री होगी। कब? जब हम इस लोन पेयर को इग्नोर कर देंगे तब। और फार्मूला में एग्जाम्पल में अगर देखेंगे आप तो यहाँ पर एग्जाम्पल क्या है ClF5 IF5 BrF5 है। अब अगर हम बात करते हैं कि अगर इसमें 6 में से 4 जो हो, 6 में से 4 जो हो वो कैसे हो बॉन्ड पेयर के रूप में प्रेजेंट हो और 2 जो है एज ए लोन पेयर के रूप में प्रेजेंट हो। 4 जो हो बॉन्ड पेयर के रूप में हो और 2 जो हो लोन पेयर के रूप में प्रेजेंट हो, तो उस कंडीशन में इसकी जो ज्योमेट्री आती है वो पूरी तरह से परफेक्ट तो ऑक्टाहेड्रल नहीं होती है, बल्कि क्या होती है डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल होती है। एंड ओवरऑल ज्योमेट्री जो बनती है वो स्क्वायर प्लेनर बन जाती है। पिछली बार बना था स्क्वायर पिरामिडल, इस बार क्या बन रहा है स्क्वायर प्लेनर बन जाएगा। और एग्जाम्पल में अगर देखेंगे तो XeF4 होगा। अगर इलेक्ट्रॉन पेयर की संख्या 7 होती है, अगर इलेक्ट्रॉन पेयर की संख्या क्या होती है 7 होती है, अगर इलेक्ट्रॉन पेयर मॉलिक्यूल्स के अंदर 7 होते हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर का सेंट्रल एटम के चारों तरफ ज्योमेट्री बन के आएगी सामने, वो क्या होगी आपकी वो पेंटागोनल बाइपिरामिडल होगी। जैसे द पेंटागोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री। और अगर 7 के 7 इलेक्ट्रॉन पेयर एज ए बॉन्ड पेयर के रूप में होते हैं और लोन पेयर अगर 0 होता है, तो जनरल फार्मूला क्या हो जाएगा इसका AB7 होगा। और उस कंडीशन में इसकी जो ज्योमेट्री आ जाएगी आप देखेंगे तो इसकी जो ज्योमेट्री आपको मिल रही है वो कैसा मिलेगा रेगुलर पेंटागोनल बाई पिरामिडल मिलेगा। रेगुलर पेंटागोनल बाई पिरामिडल मिलेगा। यहाँ पर आप लिखा हुआ है रेगुलर बाई पेंटागोनल बाई पिरामिडल, पेंटागोनल बाई पिरामिडल ये ज्योमेट्री होगी। और इसका एग्जाम्पल देखेंगे तो IF7 होगा। एग्जाम्पल देखेंगे तो क्या होगा IF7 होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि अगर इस 7 में से 6 जो हो वो एज ए बॉन्ड पेयर के रूप में प्रेजेंट हो और एक जो है एज ए लोन पेयर के रूप में प्रेजेंट हो, एक बॉन्ड पेयर के रूप में प्रेजेंट हो 6 और लोन पेयर के रूप में कितना प्रेजेंट हो 1 प्रेजेंट हो, तो फार्मूला क्या होगा AB6L1 होगा। और ज्योमेट्री क्या बनेगी आपकी, ज्योमेट्री जो बनेगी वो क्या बनेगी आपकी, वो बनेगा यहाँ देखिए ये डिस्टॉर्टेड पेंटागोनल बाई पिरामिडल बना है ज्योमेट्री, डिस्टॉर्टेड पेंटागोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री बनेगी आपकी। लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करेंगे तो ये कैसी ज्योमेट्री बन जाएगी ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बन जाएगी। कैसी बन जाएगी ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बन जाएगी। अगर आप देखें तो यहाँ पर लिखा भी है कि ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनेगी। लेकिन अगर हम बात करें तो एक्चुअल ज्योमेट्री में बात करेंगे तो ये कैसा होगा डिस्टॉर्टेड पेंटागोनल बाई पिरामिडल होगा। ओवरऑल ज्योमेट्री कैसी हो जाएगी ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगी। एग्जाम्पल में XeF6 है, XeF6 है। बॉन्ड पेयर कैलकुलेट करेंगे, कैसे लोन पेयर कैलकुलेट करेंगे और किस तरह से इन सभी का यूज करके हम मॉलिक्यूल्स या आयंस की ज्योमेट्री को पता करेंगे। तो इसके लिए हमको सबसे पहले हम पहला जो स्टेप यूज करते हैं वो क्या करते हैं कैलकुलेशन ऑफ द टोटल नंबर्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन पेयर निकालते हैं।
यानी मॉलिक्यूल्स के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन पेयर हैं वो सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो हम जानते हैं हमारे पास जो स्पेसीज दी जाती है वो 3 तरीके की हो सकती है। कौन कौन सी हो सकती है? सबसे पहली स्पेसीज जो हो सकती है वो हो सकती है हमारे पास न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स हो सकता है। दूसरी स्पेसीज क्या हो सकती है? एनायन हो सकता है। तीसरा स्पेसीज क्या हो सकती है? कैटायन होता है। तो सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं, सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो ये बात करेंगे कि किस तरह से एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन पेयर को निकाला जाता है। न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स के अंदर एक इलेक्ट्रॉन पेयर को हम कैसे निकालेंगे वो बात करेंगे। तो इसके लिए हमको जो फार्मूला यूज करते हैं वो क्या होता है? 1/2 नंबर्स ऑफ द बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ द सेंट्रल एटम प्लस numbers of atom linked to the central atom, numbers of atom linked to the central atom by the single bond, by the single bond। कौन क्या क्या यूज किया हम लोग ने? बैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या, नंबर्स ऑफ द बैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द सेंट्रल एटम प्लस नंबर्स ऑफ द एटम लिंक बाय द सिंगल बॉन्ड टू द सेंट्रल एटम यूज करेंगे। दूसरा अगर हम बात करेंगे तो जो हम फार्मूला यूज करेंगे वो क्या होगा? एनायंस के केस में अगर हम देखें तो एनायंस के केस में इन केस ऑफ द एनायन में टोटल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हम करते क्या है? हम यूज करते हैं नंबर्स ऑफ द बैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द सेंट्रल एटम प्लस नंबर्स ऑफ द एटम लिंक्ड टू द सेंट्रल एटम बाय द सिंगल बॉन्ड प्लस टोटल नंबर्स ऑफ द नेगेटिव चार्ज को। जब इन सभी के सम को हम डिवाइड कर देते हैं बाय द 2 से, तो हाफ जब लेते हैं इन सभी के सम के हाफ जो होता है वो क्या होता है? टोटल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द एनायंस होगा। अब अगर हम बात करेंगे पॉजिटिव चार्ज यानी कैटायंस के लिए, किस तरह से कैटायंस के अंदर टोटल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, तो यहाँ पर देखिए टोटल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हम यूज करते हैं फार्मूला 1/2 numbers of the valence electron present in the central atom plus numbers of the atom linked to the central atom by the single bond minus numbers of the total positive charge, numbers of the total positive charge. By this way we can calculate the pair of electron present in the cation, present in the cation. Next, after the calculation of the total pair of electron, we are going to discuss about the how can we calculate the bond pair electron. The numbers of the bond pair electron just equal to the numbers of the bonded atom to the central atom by the single bond. Numbers of the bonded atom to the central atom by the single bond. Numbers of the bond pair is equal to the numbers of the bonded atom to the central atom by the single bond. After the calculation of the bond pair, we go to calculate the lone pair electron. How can we calculate the lone pair electron? The numbers of the lone pair electron is equal to numbers of the lone pair electron is equal to numbers of the pair of electron, total pair of electron minus numbers of the bond pair electron, numbers of the bond pair electron. And after the calculation of the pair of electron, bond pair electron and lone pair electron, we are going to decide the formula of the compound. We are going to decide the formula of the compound. We are going to decide the formula of the compound like this. By the help of these numbers of bond pair and lone pair, we decide the formula of the compound A, B, X, B for bonded atom or B for bond pair electron. X is equal to numbers of the bond pair electron and L by lone pair, and this is the Y is equal to the numbers of the lone pair electron. After the deciding the formula of this compound, we match this formula with the table, with the previous table as shown above, and find out the geometry of the molecules. Yes, for better understanding, we take the some example. Predict the geometry of the NF3, PCl5, CCl4, geometry of the NF3. First of all, we decide the total numbers of the pair of electron. Then we take the formula. Then we use the formula and numbers of the electron numbers of the electron present in the valence shell of nitrogen plus numbers of the bonded atom. As we know that the
numbers of the valence electron in nitrogen is equal to 5 plus there are the 3 fluorine atom bonded. There are the 3 fluorine atom is bonded here. That's why we use 3. We use 3 here. We use 3 here, and after the addition we got 8, or half of the 8 is equal to 4. It means that there are the 4 pair of electron. अब बात करेंगे हम लोग बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन का। तो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू होता है, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू होता है नंबर्स ऑफ द बॉन्डेड एटम विद द सेंट्रल एटम बाय द सिंगल बॉन्ड। तो देयर आर द 3 फ्लोरीन एटम इन दिस मॉलिक्यूल। 3 फ्लोरीन एटम आर प्रेजेंट। 3 फ्लोरीन एटम आर प्रेजेंट, ठीक है। 3 फ्लोरीन एटम आर प्रेजेंट। 3 फ्लोरीन एटम आर प्रेजेंट which link with the nitrogen atom, which link with the nitrogen atom by the single bond. That's why the bond pair electron, that's why the bond pair electron is equal to the 3. Bond pair electron is equal to the 3, ठीक है। अब now we are going to calculate the lone pair electron. तो lone pair electron is equal to number of the pair of electron minus numbers of the bond pair electron. तो total numbers of the pair of electron is equal to 4 and numbers of the bond pair electron is equal to 3. That's why lone pair is equal to 1. Now decide the formula of the compound. Decide the formula of the molecules or compound. Decide the formula of the molecules. This is the formula of the molecules. AB3L1. AB3L1. This is the formula of the compound AB3L1. And when we match this formula with the table, then we find geometry of the molecule is pyramidal. Geometry of the molecule is pyramidal. अब हम कैसे इसको मैच करते हैं, किस तरह से हम लोग मैच करेंगे टेबल के साथ। तो सबसे पहले हम लोग जाते कहाँ पर हैं, सबसे पहले हम लोग टेबल के अंदर जाते हैं। देखिए हम जा रहे हैं, पीछे बैक हो रहे हैं। तो ये सबसे पहला काम हमको क्या करना है, टेबल के अंदर जाना है। और इस टेबल के अंदर सबसे पहले हम लोग पहला कॉलम पकड़ेंगे जहां पर लिखा होता पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर पहुंचे हम लोग सबसे पहले। तो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर गए तो सबसे पहले हमारे पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आया था, 4 आया था। तो 4 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के पास पहुंच गया। फिर हमारे पास बॉन्ड पेयर कितना आया था, 3 आया था। लोन पेयर कितना आया था, 1 आया था। तो उस कंडीशन में हम लोग पहले 4 काउंट के, टोटल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 4 पहुंचे। और फिर उसमें वो वाला कॉलम देखेंगे जहां पर बॉन्ड पेयर की संख्या 3 हो और लोन पेयर की संख्या 1 हो। तो हम पाते हैं कि ये कॉलम इससे मैच कर रहा है। अब इसके बाद हमारा जो फार्मूला था AB3L वो भी यहाँ पर मैच कर गया। तो अब हमारे जो ज्योमेट्री होगी वो भी हमको मिल जाएगी। ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल हमको मिल गई, क्या चीज, ट्राइगोनल पिरामिडल। क्या मिल गया हमको, ये ज्योमेट्री हमको मिली ट्राइगोनल पिरामिडल। तो इस तरह से हम लोग इस मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री को क्या करते हैं, पता करते हैं। फिर से हम वापस अपनी जगह पर पहुंच जाते। आइए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, PCl5। तो सबसे पहले यहाँ पर समझ लीजिए कि फास्फोरस जो है वो वर्क करता है एज ए सेंट्रल एटम की तरह से, जबकि क्लोरीन जो है वर्क कर रहा है एज ए बॉन्डेड एटम की तरह से। तो सबसे पहले हम लोग क्या बात करते हैं, टोटल नंबर्स ऑफ द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। फार्मूला यूज किया 1/2 नंबर्स ऑफ द बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन ऑफ फास्फोरस प्लस नंबर्स ऑफ द बॉन्डेड एटम। तो फास्फोरस के बैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन होती है वो कितने होते हैं, 5 होते हैं। तो हमने यहाँ पर 5 लिखा। फिर इससे कितने बॉन्डेड एटम जुड़े हैं सिंगल बॉन्ड की सहायता से, 5 जुड़ा है क्लोरीन, इसलिए यहाँ पर 5 लिखा। और जब इसको कैलकुलेट किया तो हम पाते हैं कि यहाँ पर 5 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। कितना इलेक्ट्रॉन है, 5 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। बात समझे। दूसरा बात अगर हम करेंगे यहाँ पर तो दूसरी बात को ध्यान दीजिएगा। दूसरा चीज अगर हम यहाँ पर बात करें तो देखें आप, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल गया। अब हम लोन बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, फिर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। पहले हम लोग बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। तो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे तो हम पाते क्या है कि यहाँ पर बॉन्ड पेयर जो इलेक्ट्रॉन है वो होगा क्या, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर्स ऑफ द बॉन्डेड एटम होता है। तो यहाँ पर कुल बॉन्डेड एटम की संख्या कितनी है, 5 है।
इसलिए बॉन्ड पेयर की भी संख्या कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। अब बात करते हैं लोन पेयर निकालते हैं। तो लोन पेयर बराबर क्या होता है, टोटल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस टोटल बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन होता है। तो टोटल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना था, 5 था। टोटल बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 5 हो गया। अगर 5 हो गया तो इसका मतलब है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब हम फार्मूला डिसाइड करेंगे, तो फार्मूला हमारे पास क्या होगा, AB5 हो जाएगा। तो अब इसी तरह जैसे पिछली बार में हम लोग गए थे ज्योमेट्री को देखने के लिए, कहाँ पर, पीरियड टेबल्स के पास। तो सबसे पहले टेबल में जाएंगे और टेबल में सबसे पहले हम टोटल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वाले कॉलम को देखेंगे। तो वो कॉलम खोजेंगे जहां पर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 5 मिलेगा हमको, पहला जगह। फिर उसी कॉलम में हम वो वाला कॉलम सेलेक्ट करेंगे, उसी 5 वाले के लिए हम वो वाला कॉलम सेलेक्ट करेंगे जहां पर कि बॉन्ड पेयर की संख्या 5 हो और लोन पेयर की संख्या 0 हो, यानी फार्मूला आपका ये बने, AB5 बने। तो जैसे ही हम उस कॉलम पर पहुंचे तो वैसे ही हमको ये मालूम चलता है, उस पार्ट में पहुंचे तो वैसे ही हमको मालूम चलता है कि इस कंपाउंड का जो ज्योमेट्री आएगी वो क्या आएगी, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री होगी। क्या होगी, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री होगी, एज लाइक दिस। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री होगी इस तरह से। यहाँ पर 5 क्लोरीन ऐसे हैं, एक क्लोरीन देखिए यहाँ पर भी ऐसे है। तो ये कुल 5 क्लोरीन है और ये ट्राइगोनल ज्योमेट्री है और इसके ऊपर 2 पिरामिड्स बने हैं, इसलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री कहते हैं। एक बात और हमेशा ध्यान रखेंगे आप कि ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री की सबसे बड़ी खासियत क्या है कि इसमें सारे बॉन्ड जो होते हैं इक्विवेलेंट नहीं होते हैं। सारे बॉन्ड जो होते हैं वो इक्विवेलेंट नहीं होते हैं। ये 3 बॉन्ड जो ज्योमेट्री के अंदर है, ये 3 बॉन्ड जो ज्योमेट्री के अंदर हैं, ये 3 बॉन्ड जो ये ब्लू कलर से हम आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये ज्योमेट्री के अंदर जो 3 बॉन्ड हैं, ये आपके ये वाले ब्लू कलर वाले आपको दिख रहे हैं, ये ऐसे, ये आपका ऐसे, एक एन बना रहा हूँ, ध्यान दीजिए आप। तो ये बॉन्ड जो हैं, ये और ये वाला बॉन्ड, ये तीनों ब्लू कलर वाले जो बॉन्ड हैं, इसे हम लोग इक्वेटोरियल बॉन्ड्स कहते हैं। क्या कहते हैं, इक्वेटोरियल पोजीशन या इक्वेटोरियल बॉन्ड्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इक्वेटोरियल बॉन्ड है। क्या है, इक्वेटोरियल बॉन्ड है, ठीक है, इक्वेटोरियल बॉन्ड है, बात समझे। जबकि ये 2 जो बॉन्ड हैं, या ध्यान दीजिए, ये 2 जो अब रेड कलर से दिखाने जा रहे हैं, ये 2 जो बॉन्ड हैं जो प्लेन के एबव और प्लेन के बिलो हैं, ट्राइगोनल ज्योमेट्री के प्लेन के एबव और ट्राइगोनल ज्योमेट्री प्लेन के बिलो हैं, इन दोनों बॉन्ड को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सियल बॉन्ड कहते हैं। एक्सियल बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सियल बॉन्ड बोलते हैं। इन दोनों को हम लोग एक्सियल बॉन्ड के नाम से जानते हैं। एक बार ध्यान रखिएगा कि एक्सियल बॉन्ड जो होता है वो हमेशा लॉन्गर होता है इक्वेटोरियल बॉन्ड से। एक्सियल बॉन्ड जो होता है वो हमेशा लॉन्गर होता है इक्वेटोरियल बॉन्ड से। एक्सियल बॉन्ड जो होता है वो हमेशा लॉन्गर होता है इक्वेटोरियल बॉन्ड से। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक्सियल बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो हाई रिपल्सन फील करते हैं ड्यू टू द 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन इक्वेटोरियल बॉन्ड। मेरी बात को अगेन ध्यान सुनिए, मैंने क्या कहा है, एक्सियल बॉन्ड इज ऑलवेज लॉन्गर देन द इक्वेटोरियल बॉन्ड। क्यों ऐसा हुआ, इसलिए ऐसा होता है क्योंकि एक्सियल बॉन्ड के पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो हाई रिपल्सन फील करते हैं, इससे बाय द 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द इक्वेटोरियल बॉन्ड। इसीलिए एक्सियल बॉन्ड इज ऑलवेज लॉन्गर देन द इक्वेटोरियल बॉन्ड। अब आइए कुछ चार्ज के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। जैसे सबसे पहले हम लोग नेगेटिव चार्ज ले रहे हैं NH2-। तो सबसे पहला स्टेप यहाँ पे यूज़ किया मैंने, क्या चीज़, टू कैलकुलेट द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हमने जब कैलकुलेट किया पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो हमने यूज़ किया फार्मूला 1/2 नंबर्स ऑफ द बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ नाइट्रोजन प्लस नंबर्स ऑफ द बॉन्डेड एटम प्लस नंबर्स ऑफ द टोटल नेगेटिव चार्ज, नंबर्स ऑफ द टोटल नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो नाइट्रोजन के बैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे वो कितने होते हैं, 5 होते हैं। 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रेजेंट होते हैं इसके बैलेंस सेल में। तो यहाँ पर मैंने 5 लिखा। अब इस NH
टू निगेटिव के केस में अगर देखें तो 2 यहाँ पर जो है वो बॉन्डेड एटम है, इसलिए मैंने यहाँ पर 2 लिखा। अब यहाँ पर अगर देखिए तो ये एक निगेटिव चार्ज भी प्रेजेंट यहाँ पर है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा, +1 लिखा। अब इन सभी को सम करके जब 2 से डिवाइड किया गया तो पाया गया कि टोटल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। अब बात करेंगे कितने इसमें बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है, तो हम जानते हैं बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू होता है नंबर्स ऑफ द बॉन्डेड एटम। तो यहाँ पर देखिए 2 बॉन्डेड एटम है, इसलिए नंबर्स ऑफ द बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन इज आल्सो 2, इसीलिए हमने यहाँ पर बॉन्ड पेयर की संख्या क्या लिखा है, 2 लिखा। अब हम जानते हैं कि बॉन्ड पेयर को जब टोटल नंबर ऑफ द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से घटा देते हैं तो हमको क्या मिलता है, लोन पेयर मिलता है। तो देखिए टोटल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास कितना है, 4 है, और टोटल बॉन्ड पेयर कितना हमारे पास है, 2 है। तो 4 माइनस अगर हम 2 करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन मिलेगा, यानी ये हमारे पास 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ये है। ठीक है, दूसरी बात अगर हम करते हैं यहाँ पर अगर ध्यान दीजिए तो अब हम लोग क्या डिसाइड करेंगे, इस एनायन की ज्योमेट्री डिसाइड करते हैं। तो सबसे पहले ज्योमेट्री से पहले इसका फार्मूला लिखा AB2L2, और जब ये लिख लिया अब क्या करेंगे, इसको हम लोग टेबल से मैच कराते हैं। तो सबसे पहले टेबल से मैच कराने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, उस कॉलम में जाएंगे जहां पर लिखा है टोटल नंबर्स ऑफ द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और वो जहां पर 4 लिखा है वहां पर चले जाएंगे, और 4 जाने के बाद खोजेंगे वो वाला, उसी 4 वाले टेबल पर हम खोजेंगे वो वाला जगह या वो पॉइंट जहां पर लोन पेयर की संख्या 2 हो और बॉन्ड पेयर की संख्या 2 हो। तो अब उस जगह पर जैसे ही ये मिलेगा तुरंत हमको क्या मिलेगा, ये फार्मूला मिल जाएगा, और जैसे ही ये फार्मूला मिलेगा तुरंत हम देखेंगे कि इसकी ज्योमेट्री क्या है, बेंट शेप ज्योमेट्री है। कैसी है, बेंट ज्योमेट्री है। ठीक है ना, इसकी ज्योमेट्री कैसी है, बेंट ज्योमेट्री है, एज लाइक दिस। इसकी ज्योमेट्री बैंड ज्योमेट्री आपको मिलता है। ठीक है, देख रहे हैं जैसे ये आपको। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो टोटल नंबर्स ऑफ द, अब हम बात करने जा रहे हैं, तो यहाँ पर अगर ध्यान दीजिए तो यहाँ पर अब हम बात करेंगे कैटायंस के लिए। एक कैटायन मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया, कौन सा, अमोनियम आयन। तो अमोनियम आयन के लिए अगर हम चलेंगे बात करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, टोटल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। फार्मूला यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे फार्मूला, 1/2, ध्यान दीजिए 1/2 नंबर्स ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ नाइट्रोजन प्लस नंबर्स ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन माइनस टोटल पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन कैटायन। तो यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन के बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 5 होंगे, इसलिए 5 लिखा मैंने। हाइड्रोजन 4 इससे लिंक कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर मैंने 4 लिखा यहाँ पर, और इसके ऊपर कुल पॉजिटिव चार्ज की संख्या 1 है, इसलिए यहाँ पर -1 लिख दिया। और जब -1 लिखा तो अब इन सभी को जब कैलकुलेट किया तो हमको मिला कितना, 4 मिला। यानी हमारे पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं। हमारे पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आए, 4 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गए हमारे पास। अब जब 4 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया तो अब हम क्या करेंगे, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को काउंट करेंगे। तो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन बराबर क्या होता है, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू होता है नंबर्स ऑफ बॉन्डेड एटम होता है, बॉन्डेड एटम होता है, बॉन्डेड एटम होता है। तो कितने बॉन्डेड एटम है, 4 बॉन्डेड एटम है, इसलिए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन जो हम लोग ने लिखा है वो कितना लिखा है, 4 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर लिखा जा रहा है ये। और लोन पेयर कितना हुआ, 0 हो गया। तो जब फार्मूला क्या बना, AB4 बना। अब AB4 जब बना है फार्मूला, तो अब इसकी इसी पीरियड टेबल में गए हम लोग, सबसे पहले 4 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट देखा, और फिर उस कॉलम में गए, उस 4 पेयर वाले इलेक्ट्रॉन के उस कॉलम में गए जहां बॉन्ड पेयर की संख्या 4 थी, लोन पेयर की संख्या 0 थी। तो फार्मूला आपको ये दिखेगा वहीं पर, और तुरंत जैसे ही फार्मूला हमको ये दिखा तुरंत हम कहाँ पहुंच जाएंगे, ज्योमेट्री देखेंगे। तो ज्योमेट्री क्या हमको मिल रही है, ज्योमेट्री हमको टेट्राहेड्रल, रेगुलर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री आपको मिलती है, लाइक दिस। ये क्या है आपका, रेगुलर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है।
जिसका ये इस तरह से अमोनियम आयन का रेगुलर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनाएंगे और फिर इसको एक स्क्वायर ब्रैकेट में ऐसे क्लोज करेंगे और क्लोज करने के बाद इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज इस तरह से लगा देंगे। हम इस तरह से पॉजिटिव चार्ज लगा देंगे। ठीक है, बात समझे आप? तो इस तरह से हमको अमोनियम आयन का ज्योमेट्री मालूम चल जाएगा बाय द हेल्प ऑफ द वेस्पर थ्योरी, बाय द हेल्प ऑफ द वेस्पर थ्योरी। ठीक है, यानी बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। अब देखिए एक एनायन और एक कैटायन हम लोग और देखने जा रहे हैं। कौन सा? हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन का एक कैटायन और हम देखने जा रहे हैं। देखिए आप हाइड्रोनियम आयन का कैटायन देखें आप। तो ये देखिए हाइड्रोनियम आयन है आपका। तो यहाँ पर हम लोग ने यूज़ किया, सबसे पहले क्या यूज़ किया यहाँ पर देखें। सबसे पहले हम लोग ने टोटल नंबर्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन पेयर निकाला है। फार्मूला यूज किया 1/2 नंबर्स ऑफ द बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑक्सीजन, फिर नंबर्स ऑफ द बॉन्डेड एटम टू द सेंट्रल एटम ऑक्सीजन, फिर माइनस नंबर्स ऑफ द टोटल पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन द कैटायन। तो देखिए ऑक्सीजन के बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? ऑक्सीजन के बैलेंस सेल में जो होते हैं कुल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हमने यहाँ पर 6 लिखा। ये आपका फार्मूला है H3O पॉजिटिव, दिस इज द हाइड्रोनियम आयन। तो ऑक्सीजन के बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 6 हुए। अब इस सेंट्रल एटम के साथ कितने नंबर्स ऑफ द हाइड्रोजन एटम जुड़े हैं? 3 जुड़े हैं, इसलिए यहाँ पर हमने 3 लिखा है। अब इसके ऊपर टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना आया है? +1 है, इसलिए यहाँ पर हमने क्या लिखा? -1 लिख दिया। और जैसे ही हम लोग ने इसको काउंट किया तो टोटल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आया, कितना आया? 4 आया। फिर इसके बाद हम लोग बॉन्ड पेयर कैलकुलेट करेंगे। तो बॉन्ड पेयर बराबर होता क्या है? नंबर्स ऑफ द टोटल बॉन्डेड एटम टू द सेंट्रल एटम होता है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर कुल 3 हाइड्रोजन के एटम सेंट्रल एटम ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर रहे हैं, इसलिए बॉन्ड पेयर की संख्या भी कितनी हो गई? 3 हो गई। अब बात करेंगे, काउंट करेंगे हम लोग क्या चीज? टोटल लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बराबर क्या होता है? टोटल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, टोटल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। तो लोन पेयर इज इक्वल टू हो गया टोटल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। तो टोटल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर क्या हुआ? 4 हुआ। और बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन बराबर कितना आया था? 3 आया। देखिए 3 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है और 4 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो लोन पेयर कितना आ गया? 1 आ गया। अगर ये लोन पेयर आ गया जब हमारे पास, तो हम क्या करेंगे? फार्मूला ऑफ द कंपाउंड डिसाइड कर लेंगे। तो देखिए A फॉर सेंट्रल एटम हो गया, B बॉन्ड पेयर के लिए है तो बॉन्ड पेयर 3 है, इसलिए 3 हो गया यहाँ पर। और लोन पेयर कितना आया? 1 आया है, इसलिए यहाँ पर 1 हो गया। यानी फार्मूला क्या हुआ? AB3L1 हो गया। अब हम लोग फिर इसको टेबल से मैच कराएंगे, जहां पर ये फार्मूला लिखा है उसी फार्मूले के पास पहुंचेंगे और डिसाइड करेंगे ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल्स, कैटायंस की ज्योमेट्री डिसाइड कर लेंगे हम लोग। और जब कैटायंस की ज्योमेट्री डिसाइड करेंगे तो हम पाते क्या है कि क्या इसकी ज्योमेट्री होगी। तो जब कैटायन की ज्योमेट्री हम देखेंगे तो हम देखेंगे कि जो कैटायन की ज्योमेट्री है हमारे पास वो क्या है? कैटायंस की जो ज्योमेट्री है हमारे पास वो क्या है? पिरामिडल है। कैसा है? पिरामिडल है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इसकी ज्योमेट्री को पिरामिडल इसकी ज्योमेट्री शो किया गया है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द 1 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द 1 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के कारण